अरे शुभम चिंता मत कर, सबकी हालत ऐसे ही होती है जैसी तेरी है। अभी हो जाएगा बच्चा, फिर देखना कितनी संतुष्टि मिलती है। अरे हाँ हाँ, अभी देखना अंदर से आवाज आ जाएगी बच्चे की रोने की। शुभम की बीबी को बच्चा होने वाला था। शुभम काफी परेशान था। गांव वाले उसे समझाने की और शांत करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अंदर से आवाज आती है, ले हो गया तेरा बच्चा, जा जा अंदर जाके देख। क्या? शुभम खुशी के मारे जल्दी से घर के अंदर जाता है। अरे चाची, क्या हुआ है बेटा? अरे हाँ बेटा, बेटा हुआ है, लो। दाइमा शुभम को उसके बेटे को देती है, तभी इधर शुक्रिया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दाइमा, अरे बेटी, क्या हो गया? बच्चा तो हो गया, फिर से दर्द उठा क्या? हाँ दाइमा, काफी दर्द हो रहा है। देखते ही देखते सुप्रिया और एक बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर शुभम काफी खुश होता है। अरे सुप्रिया, तुम चाहती थी कि हमारा 2 बच्चा हो, देखो एक साथ ही ऊपर वाले ने 2 बच्चे दे दिए। अरे हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा। सभी कोई बातें कर रहे थे, तभी सुप्रिया के पेट में फिर से दर्द होता है। दाइमा, अरे बेटी, अब क्या हुआ? फिर से बच्चा देने वाली है क्या? सुप्रिया फिर से एक बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर शुभम भी शॉक्ड हो जाता है और वो दाइमा भी। लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही समय बाद सुप्रिया को दर्द उठता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। ऐसे ही करते करते सुप्रिया 99 बच्चे को जन्म दे चुकी थी। पूरा घर बच्चों से भर चुका था। सुबह से शाम हो चुकी थी। दाइमा भी थक चुकी थी बच्चे निकालते निकालते। अरे बेटी, ये क्या, इतने बच्चे को जन्म दे दी? तेरा पेट है कि तेरे पेट में बच्चों की फैक्ट्री है जो एक एक करके निकालते जा रही है? तभी फिर से सुप्रिया के पेट में दर्द होता है। और ये सुप्रिया ने आखिरकार 100 बच्चे को जन्म दे चुकी थी। वही शुभम और दाइमा दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। अरे ये क्या बेटी, एक ही दिन में 100 बच्चे को जन्म दे दी, सेंचुरी मार दी। आज पहली बार ऐसी लड़की देखी हूँ कि 100 बच्चे को जन्म दे सकती है। आखिर कैसे बेटी, कैसे तू 100 बच्चे को जन्म दे सकती है? आखिर बात क्या है? सुप्रिया अकेली लड़की एक साथ 100 बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? उसके पेट में इतने सारे बच्चे कैसे रह सकते हैं? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है। शुभम और सुप्रिया एक जलपरी और एक जलपरा थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों साथ में ही हमेशा रहते थे। इधर उधर घूमते फिरते और मौज मस्ती करते रहते थे। सुप्रिया गर्भवती हो चुकी थी, इसीलिए शुभम जलपरा उसे घुमाने के लिए दूसरी जगह लेके आया था। अरे शुभम, ये कौन सी जगह है? अरे देखो कितना शांति वाला जगह है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं बीच बीच में यहीं आता हूँ, तो सोचा तुम्हें भी घुमा लाऊं। अरे वाह, काफी अच्छी जगह है, मुझे खूब पसंद आई। ये चलो मस्ती करते हैं। फिर सुप्रिया जलपरी और शुभम जलपरा दोनों नदी में काफी मस्ती करने लगते हैं। इधर उधर घूमते हैं और छलांग मारते हैं। दोनों काफी खेल कूद रहे थे, तभी अचानक से उनके पूंछ से काफी सारा जल वहाँ से बाहर चला जाता है और वहीं पर एक साधु तपस्या कर रहे होते और उन पर जाकर वो जल गिरता है। जैसे ही जल गिरता है, वो साधु का तपस्या भंग हो जाता है। वो साधु काफी गुस्सा आ जाते हैं। अरे कौन है, कौन है जो मेरी इतने सालों की तपस्या भंग कर दिया? सामने आओ। सुप्रिया जलपरी उस साधु बाबा के सामने जाती है। हाँ कहिए बाबा, क्या हो गई? क्या हो गई? मेरे इतने सालों की तपस्या तुमने कैसे भंग कर दी? अब इस तपस्या को करने के लिए मुझे कितने सालों का इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हें पता है? दुष्ट लड़की, खेलने के लिए और तुम्हें जगह नहीं मिला क्या? अरे बाबा,
हम जल परी हैं, हम जल में नहीं खेलेंगे तो और कहाँ खेलेंगे? आपको तपस्या करने की जगह नहीं मिलेगी। जल के समीप आकर तपस्या करने लगे। आप कहीं और जाइए, अपने कुटीर के अंदर घुसकर तपस्या कीजिए। हम आपके घर के अंदर नहीं जाएंगे, हम जल में ही रहते हैं। घमंडी जल परी, जल का घमंड दिखाती है। जल परी है तो क्या तेरा सारा जल तेरा हो गया? तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। जा घमंडी जल परी, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस जल का तुझे घमंड है वही तुझसे दूर हो जाएगा। अब से तू जल परी नहीं, साधारण मनुष्य बन जाएगी और इस जल के अंदर रह नहीं पाएगी। रहेगी तो दम घुटेगा। साधु बाबा की ये बात कहते ही वो जल परी साधारण लड़की में बदल जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी पूंछ कहाँ गई? अब मैं जल में कैसे रहूंगी? शुभम जलपरा ये देखकर साधु बाबा के समीप आता है। बाबा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा ना करे, अगर ये साधारण लड़की बन गई तो मुझसे दूर हो जाएगी और मैं इससे दूर होके रह नहीं पाऊंगा। ये तो गर्भवती थी, मैं ही इसे यहाँ लेके आया था घुमाने फिराने के लिए। हमसे गलती हो गई और आपकी तपस्या भंग हो गई। इसे माफ कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए बाबा। दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता है। ये घमंडी लड़की जल का घमंड दिखा रही थी, जिस कारण इसे ये श्राप प्राप्त हुआ है। बाबा कुछ तो करिए, मैं इससे दूर नहीं रह सकता, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और सारा दोष आप पे लगेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तो बाबा आप ही कुछ उपाय बताइए कि मैं इसके साथ कैसे रहूं। देखो, मैं इसे तुम्हारे जैसा बना तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इसके जैसे जरूर बना सकता हूँ। फिर तुम लोग दोनों साथ में रह सकते हो, लेकिन जल में नहीं। अब तो तुम्हें स्थल में रहना पड़ेगा। तो क्या बाबा हम कभी भी जल में और नहीं रह सकते? हम कभी भी जलपरी और जलपरा नहीं बन सकते? होगा, तुम्हारी मुराद अवश्य पूरी होगी। जब इस लड़की का बच्चा जन्म लेगा, इस दुनिया में आएगा, एक शुभ काम होगा, फिर से तुम लोग दोनों वापस पहले जैसे बन जाओगे। वो बाबा कुछ मंत्र पढ़ के शुभम जलपरा के ऊपर जल छीट देते हैं और देखते ही देखते शुभम जलपरा भी साधारण मनुष्य बन जाता है। धन्यवाद बाबा हम दोनों को साथ रखने के लिए। आओ सुप्रिया, हम चलते हैं यहाँ से। जब तक तुम्हारे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता है तब तक हमें मनुष्य जीवन बिताना पड़ेगा। फिर शुभम और सुप्रिया दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शुभम और सुप्रिया दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सुंदरपुर गांव पहुंचते हैं, जहां पर मुखिया जी अपने कुछ ग्रामवासियों के साथ बातें कर रहे थे। दोनों वहां पहुंचते। अरे भाया, तुम लोग कौन हो? किसी को ढूंढ रहे हो क्या? यहाँ नया नया दिख रहे हो, पहले तो कभी नहीं देखा तुम लोगों को। जी हाँ, हम लोग नए नए आए हैं और घर की तलाश कर रहे हैं। कहीं रहने के लिए कोई जगह मिल जाए तो। हमारा घर टूट गया है, अब क्या करें, कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए इसी रास्ते गुजर रहा था। क्या आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं? हमारी बीबी गर्भवती है, इसको बच्चा होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे घर नहीं है, बीबी गर्भवती है, इस अवस्था में कहाँ जाओगे? अरे कलिया, तुम्हारा वो वाला घर क्या हुआ? काफी दिनों से छोड़े रखे हो, वो वाला घर इन्हें दे दो कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, ये लोग भी वहाँ रह लेंगे। अरे हाँ मुखिया जी सही कह रहे हैं, घर तो खाली है, दे देता हूँ। चलो भाया आ जाओ, तुम्हें घर दिखा देता हूँ। अरे जाओ जाओ, इसके साथ जाओ, जब तक जी चाहे वहाँ रह सकते हो। फिर कलिया शुभम और सुप्रिया को लेकर वहाँ से जाते हैं। कलिया शुभम और सुप्रिया को लेकर उस घर के पास पहुँचता है। देखो भाई साहब, यही घर है, टूटा फूटा है, थोड़ा सा मैनेज कर लोगे तो। अरे हाँ हाँ भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने रहने के लिए मुझे ये घर दिया। अरे धन्यवाद किस बात का, जाओ अंदर जाके देख लो घर। ये कहते हुए कलिया वहाँ से चला जाता है। आओ सुप्रिया घर के अंदर चलते हैं, रहने का तो बंदोबस्त हो गया। फिर शुभम और सुप्रिया दोनों घर के अंदर की ओर जाते हैं। दूसरी रोज। अरे शुभम काफी भूख लगी है,
खाने का कुछ बंदोबस्त हो जाता तो। अरे हाँ सुप्रिया, तुम सही कह रही हो, भूख तो लगी है। वैसे भी तुम गर्भवती हो, तुम्हें तो भूख ज्यादा लगेगी। मैं देखता हूँ, कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तुम यही रुको, कहीं जाना मत, मैं देखता हूँ। सुप्रिया घर में ही रुकती है और शुभम घर से बाहर जाता है। शुभम बाहर आके देखता है गांव वाले कहीं जा रहे होते हैं। तभी शुभम, अरे भाई साहब सुनिए सुनिए सुनिए। अरे हाँ शुभम, कहो क्या दिक्कत हो गई? अरे भाई साहब, आप लोग काम क्या करते हैं? हमें भी कोई काम मिल जाती तो उससे कुछ खाना उना खरीद के लेके आते, हमारा घर भी चल जाता। अरे इसमें बोलने की क्या जरूरत है, चलो हमारे साथ चलो काम पे, वहाँ तुम्हें काम भी मिलेगा और पैसे भी। सच में ऐसा हो सकता है? अरे हाँ हाँ, अब जल्दी चलो वरना देर हो जाएंगे। फिर वो गांव वाले काम के लिए जाने लगते हैं और शुभम भी उनके साथ जाने लगता है। इस गांव में सभी का मेन व्यवसाय था लकड़ी काटना। जंगल में आकर सभी कोई लकड़ियां काटते थे। आज शुभम भी सभी गांव वालों के साथ जंगल पहुंच जाता है लकड़ियां काटने के लिए। अरे मैं तो थक गया इतने में ही। अरे ओ नए भाई साहब, इतने लकड़ियों से कुछ नहीं होगा, थोड़ा और काटो तभी कुछ पैसे मिलेंगे। ओह काटता हूँ काफी थक गया हूँ। अरे चिंता मत करो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। फिर शुभम वापस से लकड़ियाँ काटने लगता है। सभी गांव वाले उन लकड़ियों को काटकर सेठ जी के घर के पास पहुंच जाते हैं। सेठ जी इन लकड़ियों को खरीद लेते हैं और शहर में बेच देते हैं। सभी कोई अपने अपने लकड़ियों का गांठ वहां रखते हैं और सेठ जी से पैसा लेकर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे शुभम का भी नंबर आता है, वो भी लकड़ियों का गांठ को वहां रख देता है। सेठ जी उसे 100 रुपया देते हैं। शुभम काफी खुश होकर पैसे ले लेता है और सभी गांव वालों के साथ वहां से चला जाता है। शुभम उन पैसों को लेकर गांव के बाजार आता है, वहां से कुछ फल खरीदता है और काफी खुश होकर घर की ओर लौटता है। अब से दोनों फल खाकर ही गुजारा करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। हर सुबह शुभम काम पे जाता है और शाम को कुछ फले लेके आता है और उसी को खाकर दिन बिताते हैं। वर्तमान समय शुभम और सुप्रिया अपने सभी बच्चों को लेकर उसी नदी किनारे पहुंच जाते हैं। अरे शुभम, वो बाबा भी नहीं है, क्या हम पहले जैसे हो पाएंगे? और हमारे बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे हमारे जैसे होंगे या फिर इंसान ही रह जाएंगे? अरे सुप्रिया चिंता मत करो, विश्वास रखो उस बाबा की बातों पर। चलो हम जो सोच के आए थे वही करते हैं। सुप्रिया और शुभम दोनों मिलकर एक बच्चे को उठाते हैं और धीरे से पानी में छोड़ देते हैं। पानी में छोड़ते ही अचानक से उस बच्चे के पीछे से एक लंबा सा पूंछ निकल जाता है और वो बच्चा पानी के अंदर चला जाता है। अरे शुभम देखो, हमारे बच्चों के पूंछ निकल आए, मतलब ये भी चल पड़ी है। हाँ सुप्रिया, धीरे धीरे सभी बच्चों को पानी में छोड़ देते हैं। हमारा सांप टूट गया है, अब हम भी आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं खुशी खुशी पानी में। फिर शुभम और सुप्रिया दोनों एक एक करके बच्चों को पानी में छोड़ देते हैं और सभी बच्चों के पूंछ निकल आते हैं पानी में जाते ही और सभी पानी के अंदर की ओर चले जाते हैं। ये देखकर सुप्रिया शुभम दोनों काफी खुश होते हैं और अंत में शुभम और सुप्रिया दोनों भी पानी के अंदर उतरते हैं। पानी में उतरते ही उनके भी शरीर पहले जैसा हो जाता है। दोनों जलपरी और जलपरा बन जाते हैं और वापस से खुशी खुशी नदी के अंदर की ओर चले जाते हैं। शिमला देवी गाय के चिल्लाने की आहट सुन जल्दी से घर से बाहर आती है। आकर देखती है इसकी बहू भी खटिया पर लेटी हुई है और वो भी दर्द से करहा रही है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया? उधर गैया भी चिल्ला रही है, इधर तू भी। अरे कहीं गैया गर्भवती है, वो बच्चा देने वाली है, और तू भी कहीं गर्भवती बच्चा देने वाली तो नहीं है? दोनों का बच्चा साथ में। रुक जा बहू, तेरी मदद करती हूँ। जोर लगा बहू, थोड़ा सा जोर लगा, देख अभी हो जाएगा। जोर लगा बहू।
बिमला देवी की बहू शीतल एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इंसानी बच्चा नहीं, गाय के बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर सास बिमला देवी काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बहू, तू इंसान होकर गाय के बच्चे को जन्म दी, ये कैसे हो सकता है बहू, ये कैसे हो गया? बिमला देवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी दूसरी ओर से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। ओए, ओए, ओए। अरे ये बच्चे की रोने की आहट कहाँ से आ रही है? बिमला देवी ध्यान से देखती है तो बिमला देवी का गैया एक इंसानी बच्चे को जन्म दी थी। वो बच्चा रो रहा होता है। अरे वो गैया इंसानी बच्चे को जन्म दी और तू गाय के बच्चे को, माजरा क्या है? मेरे दिमाग में तो कुछ भी घुस नहीं रहा है, सब उल्टा पुल्टा कैसा हो रहा है? बिमला देवी को कुछ भी समझ नहीं आता है। क्या आपको समझ आया? नहीं ना? तो चलिए जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। यह है सूरज, शीतल का पति, जो खेत में काम करता है। दोनों की शादी को 1 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं था। अरे शीतल, मैं खेत जा रहा हूँ, ये कहते हुए सूरज खेत की ओर चला जाता है। और ये है शीतल की सास बिमला देवी, जो अपनी बहू से ज्यादा उसके घर की गाय से प्यार करती है, क्योंकि बहू शादी में दहेज जो नहीं लेके आई थी। माँ जी, नाश्ता लेके आए हो, कर लीजिए नाश्ता। अरे हाँ, वहाँ रख दे, मैं खा लूंगी। देख नहीं रही है, गाय की सेवा कर रही हूँ। और हाँ, घर में कपड़े पड़े हैं, सबको धो दे, काफी गंदे हो गए हैं। और खाना बेटा। शीतल नाश्ता रखकर बाकी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। ऐसी ही सास उसकी बहू को परेशान करते रहती है। एक रोज शीतल रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास पहुँचती है। अरे बहू, क्या बना रही हो? अरे माँ जी, आइए, चावल वगैरह बन गया, बस थोड़ी सी सब्जी बन रही है। अरे क्या ये सब घास भूसा हमेशा खिलाते रहती है? ये ले, अंडा बना दे। माँ जी, खाना तो बन गया लगभग, फिर से अंडा? तो क्या हुआ, नहीं बना सकती क्या? ये पकड़, अंडे लेके आयो, ताजा ताजा, अच्छे लगेंगे खाने में। जल्दी से इसकी सब्जी बना दे और खाना लगा, लेट नहीं होना चाहिए, भूख भी लगी है। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर शीतल अंडा बनाने लगती है। कुछ ही समय में अंडा बनाकर तैयार कर लेती है। एक रोज बिमला देवी की सहेली रेखा देवी आई हुई थी। बिमला देवी और रेखा देवी दोनों बाहर खटिया पर बैठकर बातें कर रहे होते। तभी इधर शीतल दोनों के लिए चाय बनाकर लेके आती है। शीतल का तबीयत खराब कर रहा था, उसे थोड़ी थोड़ी चक्कर भी आ रही थी। माँ जी, चाची, ये लीजिए चाय। देते देते शीतल को चक्कर आ जाती है और हाथ से दोनों ग्लास गिर पड़ती है। अरे क्या हो गया बहू, 2 कप चाय लाने बोली और तेरा तबीयत खराब हो गया? जा जल्दी से बना के ला, ये चाय भी गिरा दी। अरे नहीं बिमला, रुक जाओ। अरे बहू, तुम यहाँ बैठो, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है। अरे बिमला, समझ नहीं रही है, बहू गर्भवती है, जिस कारण इसे चक्कर आ रहे, और देख उल्टियाँ भी होने लगी है। अब खुशखबरी है, नया मेहमान आने वाला है तुम्हारे घर। जा बहू, तू घर के अंदर जा, अंदर जाके आराम कर। शीतल वहाँ से चली जाती है। अरे रेखा, तू नहीं समझती, ये बहू का नाटक है, नाटक। मैं उसे अच्छी तरह से पहचान गई हूँ, कोई बच्चा नहीं होने वाला, ये तो तुमको दिखाने के लिए कर रही होगी। अरे नहीं बिमला, ऐसी बात नहीं है, मैं इंसान को अच्छी तरह से समझती हूँ, जानती हूँ कब क्या होता है। तेरी बहू को बच्चा होने वाला है, अब उसका खास ख्याल रखना होगा, तो उसका ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ, घर में काफी देरी भी हो रही है। रेखा देवी वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है और इधर बिमला देवी बड़ी आई है, नौटंकी कर रही है, मैं दिखाती हूँ उसे मजा। शीतल गर्भवती थी, तभी वो नदी में कपड़े खींच रही होती है। उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, उसे काफी तकलीफ होती है, लेकिन तब भी करना पड़ता है। इधर उसकी सास बिमला देवी उसके गाय को हरी हरी घासें खिला रही होती है। ये ले शांति, वो घास सूख गए है ना, ये ताजे ताजे घास खा। तू ही तो मेरी दुख समझ सकती है, तू ही तो मेरा सब कुछ है, बाकी यहाँ कोई अपना नहीं है, सब पराया है। इधर शीतल सारे कपड़े खींचने के बाद शुक्रिया के लिए दे रही होती है। इधर अपनी सास को देखकर मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, इस गाय से, एक जानवर से इतना प्यार करते, मैं इंसान हो के भी मेरी सास मुझे
जरा सा भी प्यार नहीं करती है, दो अच्छे से बातें भी नहीं करती है मेरे साथ। मैं तो गाय जैसा इस घर में नौकरानी जैसा काम करते रहती हूँ, तब भी मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक सुबह शीतल गाय को घास डालने के लिए आई हुई थी। ये लो गौ माता, हरी हरी घासें खा लो। तुम्हारी सेवा के लिए तो बहुत कोई है, तुम्हारी हर कोई केयर करता है, तुम्हें हर कोई प्यार करता है, लेकिन बस मैं ही हूँ, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। वैसे भी तुम भी गर्भवती हो, भूखे नहीं रह सकती हो, कम से कम ये घास खा लो। घास मैं भी तुम्हारे तरह होती, कोई प्यार करने वाला होता। मेरी सास तुम्हें कितना प्यार करती है, प्यार से घास भी खिलाती है, और मुझे देखो हर समय काम काम काम, कुछ भी करो, कितना भी काम कर लो, तब भी दो मुंह अच्छे से बात तक नहीं करती। काश मैं तुम्हारी जगह गाय होती और तुम इंसान होते तो कितना अच्छा होता, कम से कम अपनी सास का प्यार तो पाती। शीतल अपनी दुख उस गाय के साथ शेयर कर रही होती है, तभी वहाँ पर देवी माँ प्रकट होती है। अरे बेटी, तुम चाहती हो तुम अपना सास का प्यार पाओ, वो भी इस गाय के रूप में, जरूर पूर्ण होगी तुम्हारी ये बातें। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आज से तुम गाय बन जाओगी और ये गाय तुम्हारी जगह इंसान बन जाएगी। जब तक तुम लोग अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देते, तब तक तुम लोग दोनों एक दूसरे का जीवन व्यतीत करोगे। जाओ। देवी माँ उधर से जा रही होती है और ये आशीर्वाद दे देती है दोनों को, और वहाँ से वापस से चली जाती है। और इधर देखते ही देखते शीतल एक गाय में बदल जाती है और वो गाय शीतल में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। शीतल बोलना चाहती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है, क्योंकि वो गाय बन चुकी थी, और जो शीतल बन गई थी गाय, वो तो बोलना ही नहीं आता था उसे। अरे अब मैं क्या करूं, मैं गाय बन गई हूँ अचानक से, अब मैं क्या करूं, इंसान कैसे बनूं, मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है, कुछ भी बोलने का कोशिश कर रही हूँ तो गाय जैसे निकल रही है। अरे गाय की आवाज सुन बिमला देवी वहाँ आ पहुँचती है। अरे शांति, क्यों चिल्ला रही थी? अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी शांति को परेशान कर रही है क्या? चल जा यहाँ से, जा उधर जा। अरे मेरी शांति, मेरी प्यारी गाय, क्यों चिल्ला रही थी? भूख लगी है? अच्छा, मैं तुझे हरी हरी घास दे देती हूँ, मेरी प्यारी शांति। बिमला देवी अपनी गाय, जो उसकी बहू का रूप धारण की हुई थी, उसे वहाँ से भगा देती है, और उसकी बहू शीतल, जो गाय बन चुकी थी, उसे प्यार करती है। ये देखकर अरे गाय बनना ही सही है, कम से कम सास का प्यार तो पा रही हूँ। शीतल को गाय बनकर भी काफी खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि इसी बहाने वो अपना सास का प्यार तो पा रही थी। वर्तमान समय बिमला देवी कुछ भी समझ नहीं पाती है, वो इंसानी बच्चे को लेकर आती है, साथ ही वो गाय माँ भी वहाँ साथ आ जाती है। तभी सूरज आता है वहाँ अपनी माँ की गोद में, बच्चा देखकर काफी खुश हो जाता है। अरे माँ, माँ, शीतल को बच्चा हो गया, मेरा बच्चा है। अरे गाय का भी बच्चा हुआ है, अच्छा हुआ एक ही दिन में दोनों आ गए। अरे बेटा, एक ही दिन में दोनों बच्चा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। उल्टा पुल्टा मतलब क्या है माँ? अरे बेटा, शीतल ने उस गाय के बच्चे को जन्म दी, और ये गाय शांति इस बच्चे को जन्म दी। अब समझ नहीं पा रही हूँ, गाय होकर इंसानी बच्चे को जन्म दी और इंसान होकर गाय के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? अरे माँ, ये क्या बकवास कर रही हो, ये कभी हो सकता है क्या? अरे तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो बहू से पूछ ले। हाँ, यही सही रहेगा। अरे शीतल, अब तुम ही बता दो, तुमने क्या गाय के बच्चे को जन्म दिया या हमारे बच्चे को? सूरज के ये बात कहते ही गाय माँ जोर जोर से आवाज करने लगती है। अरे शीतल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम जवाब दो, मैं शांति से नहीं, वो जवाब दे रही है। देखते ही देखते वो गाय माँ शीतल में परिवर्तित हो जाती है। अरे सूरज, सूरज इधर घूम के देखता है तो वो गाय नहीं थी, वहाँ तो शीतल खड़ी थी, लेकिन जैसे पीछे घूमता है वहाँ शीतल के बदले गाय आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? अभी शीतल तू वहाँ सोई हुई थी, यहाँ कैसे आ गई? और ये गाय वहाँ कैसे चली गई?
माँ ये क्या हो रहा है? अरे बेटा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, पागल हो जाऊंगी, बहू से ही पूछ। हाँ सूरज, माँ जी मैं ही बताती हूँ सब कुछ। उस दिन जब मैं शांति को खाना देने आई थी तो मैं शांति से बात कर रही थी कि काश मैं शांति की जगह होती तो मैं माँ जी का प्यार पा सकती थी, और ऐसे ही देखते देखते मैं एक गाय में परिवर्तित हो गई और वो गाय मेरा रूप धारण कर ली। उसके बाद सासू माँ मुझे खूब प्यार करती थी, ऐसे मुझे काफी अच्छा लगने लगा और आज मैं एक बच्चे को जन्म दी, लेकिन मेरा शरीर तो गाय का था इसीलिए, और वो गाय एक इंसानी रूप में थी इसीलिए वो गाय के बच्चे को जन्म दी। अब वापस से हम लोगों के बच्चा होने के बाद हम लोग वापस से अपने अपने रूप में आ गए। अरे बहू, तू मेरा प्यार पाने के लिए गाय बनने को तैयार हो गई। मुझे माफ कर दे बहू, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तुझे भी समान प्यार दूंगी और मेरी शांति को भी। दोनों को बच्चा हुआ है, दोनों का ख्याल रखना होगा अब मुझे। अब से सास बिमला देवी अपनी बहू शीतल के साथ और बुरा बर्ताव नहीं करती है और सभी कोई आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताते हैं।